बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप डॉक्टर साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से आज डॉक्टर साहब के साथ मैंने बात करनी है। इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, हालांकि कहा सुप्रीम कोर्ट ने शिफा हॉस्पिटल का था। उसके बाद जो सूरत हाल बनी आप सब लोगों ने देखा। तौहीन अदालत की बात हो रही है, क्योंकि अदालत का ये हुक्म था कि उनको शिफा हॉस्पिटल लेके जाया जाए, लेकिन हुकूमत ने ये कहकर कि वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा थे तो उन्होंने शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया और पिम्स हॉस्पिटल ले गए। अब इमरान खान साहब ने ये उज़्मा खान साहिबा, उनकी जो बहन की उस वक्त उनके साथ थी, मुलाकात भी थी और उस पैनल का भी हिस्सा बनना था। उन्होंने जो डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट बनानी थी, अनफॉर्चुनेटली जो उसको शामिल नहीं किया गया, और डॉक्टर फैसल सुल्तान जिनको शिफा हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अब डॉक्टर उज़्मा साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, एंजाइटी का उन्होंने बार बार कहा। अब इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को भी कह दिया है कि अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो अपनी मोमेंटम की, 27 सितंबर की जो कॉल दी हुई है उसको तेज़ कर दें। डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं वो भी मैं अभी आपको क्लिप में सुनवाता हूँ। जो रीडिंग्स डॉक्टर साहब की थी, उनकी कैलकुलेशंस थी डॉक्टर साहब की, वो आप लोगों को अभी सुनवाऊंगा। तौहीन अदालत के लिए पीटीआई पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, और उधर से हुकूमत भी कह रही है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है सेहत के हवाले पर। तो इन्होंने तो कमिटमेंट की थी कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, वो भी डिस्कस होगा। और इमरान खान ने जो अपनी बहन उज़्मा खान साहिबा को बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि मुर्सी की तरह ये मुझे मारना चाहते हैं। मुर्सी कौन था ये भी आज इस वीडियो में आपको मैं भी बताऊंगा और डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे। इमरान खान साहब इस खदशे का क्यों इजहार कर रहे हैं, और क्या इमरान खान साहब अदालतों के ज़रिए इंसाफ मिलेगा, अदालतों के ज़रिए बाहर आएंगे, हुकूमत के पास कितना टाइम है, क्या पीपल्स पार्टी ने जो कहा था उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्या हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो वो क्लिप सुनवाता हूँ जो डॉक्टर साहब ने अपनी रिसेंटली रीडिंग्स दी थी, और मुतवातिर वीडियोज़ में कहते आ रहे थे डॉक्टर साहब कि इमरान खान साहब को अदालतों से इंसाफ मिलेगा, वक्त स्टार्ट हो रहा है। पहले आप लोग ये क्लिप्स सुने। इमरान खान साहब की जो सेहत है ना जी, वो है कॉम्प्रोमाइज्ड। अदलिया के फैसले जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू और मजीद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो उस हवाले से इमरान खान साहब के जो है ना मुकदमात, वो या तो आप समझ लीजिए एकदम खत्म हो जाते हैं, एकदम। अच्छा। ठीक है। और या फिर ये है कि अदलिया जो है वो इस कदर फवाल हो जाती है कि रैपिडली वो चीज़ों को इमरान खान के हवाले से वो लेके चलती हुई नजर आती है, उनके मुकदमात और रिलीफ के हवाले से। और इमरान खान साहब के लिए चीज़ें डे बाय डे अब बेहतरी की तरफ उस हिसाब से जाएंगी। मुलाकातों का सिलसिला जो है वो भी या हो सकता है, क्योंकि अदालती फैसले से रिलेट करता है ना, ये अदालत से रिलेट करता है जुपिटर, तो लियो के अंदर आके मजबूत होता है और कुछ अच्छे अदालती फैसले आने की उम्मीद जो है वो रख सकते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, जिससे उनको कुछ अच्छे रिलीफ जो हैं मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कि 27 सितंबर तो बहुत दूर है। हाँ जी। 27 सितंबर से पहले बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आ सकती हैं। का जो अगर हम जायचा देखते हैं ना इमरान खान साहब का, जी जी, तो जायचा तो उनका जेल वाला तो फारिग खाना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें। क्योंकि इमरान खान साहब तो किसी वक्त भी जो है किसी भी हवाले से इलाज कह लें, मुंतकिली कह लें, कहीं मतलब वो उनकी अब वो कैद वाला मसला नजर नहीं आता। इमरान खान साहब की हेल्थ को अगर हम देखते हैं, मार्स इन कैंसर का मतलब ये है कि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड चीज़ें इमरान खान साहब के जायचे में इंडिकेट हो रही हैं। मगर जुपिटर का 8वें घर से 11वें घर में जुपिटर को देखना मतलब ये है कि अदालत उनसे रिलीफ के चांसेस बहुत ज्यादा है इमरान खान साहब। जी नाजरीन, आप लोगों ने क्लिप सुना, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल यही बातें की थी जो मैंने आप लोगों को अभी क्लिप में सुनवाई हैं कि इमरान खान की सेहत कम्प्रोमाइज है, अदालती फैसले बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान के मुकदमात अचानक से ख़त्म भी हो सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट उन पर फैसले देगी और इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। 27 सितंबर से पहले बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को होती नजर आएंगी। अब 27 सितंबर से पहले बहुत सारी चीज़ें होंगी। इमरान खान साहब मुंतकिल भी हुए, दोबारा उनको जेल भी वापस भेज दिया गया। अब आगे क्या सूरत हाल होने वाली है, अपोजिशन भी मुतहरिक है, वो भी इकट्ठी हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट असम्बलियों से इस्तीफे
बैरिस्टर गौहर साहब ने साफ कह दिया कि अब हमारा असम्बलियों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम असम्बलियों से इस्तीफे आने वाले दिनों में देने लगे हैं। तो क्या सूरत हाल बनने वाली है? इमरान खान साहब को क्या दोबारा सेहत के हवाले से ही शिफ्ट किया जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस पर लगेगी, ये भी डिस्कस होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपने आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जैसा कि आप कह रहे थे कि अदालतों से इमरान खान साहब को अब इंसाफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, बेहतरी आएगी, मुकदमात में मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने बताया। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि जहाँ पर कहा गया था कि शिफा हॉस्पिटल, आपने हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बात की, अदालत ने भी हुक्म किया था, शिफा से वो ले गए पिम्स में। अब ना उनको बताया गया, ना फैमिली को। डॉक्टर फैसल अलहदा शिफा में वेट करते रहे, उनको जब सुबह बताया गया वो इमरान खान साहब तो पिम्स से इलाज करवा के वापस भी चले गए। अब ये तमाम चीज़ें और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पीटीए भी पहुंच गई है, उधर से हुकूमत की नजर सानी दरख्वास्त भी है, हुकूमत कह रही है इन्होंने वायलेशन की है, वो अलहदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पीटीए पर लगवाना चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स थे, वो आपने जो कम्प्रोमाइज का कहा था, वो भी साफ सबको नजर आया। अब दोबारा से अदालत कोई हुक्म जारी करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, इमरान खान साहब को दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, क्या होने वाली आगे सूरत हाल डॉक्टर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी ना तो गैब का इल्म है, ना कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है। ये दुनियावी उलूम में से जो कदीम तरीन उलूम है उनमें से एक ज़रूर है। और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो बाकी उलूम जिस तरह फ़ायदा अल्लाह ताला के हुक्म से उनसे मिल जाता है, इस तरह एस्ट्रोलॉजी से भी मिल जाता है। इसको अपने ईमान का हिस्सा मत बनाएं कभी भी। जो जायचा है इमरान खान साहब का, वो हम करते हैं डिस्कस हमेशा जब भी अल्लाह मौका देता है हमें जी। आज जो है जायचा, मैं अपनी उसी बात के ऊपर हूँ कि जुपिटर जो है ना, वो लियो के अंदर मौजूद होने का मतलब ये है कि अदल और इंसाफ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अपना काम ज़रूर करेंगी। ठीक है। अच्छा, अब जो उनकी मुंतकिली हुई, जाहिर है अदलिया के फैसले के ऊपर ही हुआ जो भी हुआ। ठीक है, जो बेंच बनाया गया, जिस तरीके से भी जो भी बात हुई, कॉम्प्रिहेंसिवली एक डिटेल्ड फैसला तो आया, जिसके अंदर मोहतरम अदलिया ने एक आप कह लें लकूना जो है वो कोई भी नहीं छोड़ा जी। मगर जाहिर है अपोजिशन जो इमरान खान साहब की है, जो छठा घर है इमरान खान साहब का, एनिमीज का घर, सेहत का घर, वो उसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बैठा हुआ लियो के अंदर। ठीक है। तो सेहत से मामलात भी रिवर्स होते हुए नजर आते हैं। और ये वो वाला टाइम जो मैंने आपसे बहुत अरसे से, मैं 5-6 महीने से अर्ज करता रहा हूँ कि राहु और केतु जो है ना जी, ये धोखादही के प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा धोखाधही काम है। तो धोखाधही है या फिर जो भी आप इसको कह लें जी, यानी जो दिखाया गया, चले हम इस तरह कह लें, धोखे का लफ्ज़ नहीं हम इस्तेमाल करते, जो बताया गया वो किया नहीं गया जी, जो इंस्ट्रक्शंस आई वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुई। ठीक है। और जो चीज़ नहीं थी जी, वो चीज़ की गई। बिल्कुल ठीक है। तो इसको अब आप क्या कह लें, वो जो भी आप कह सकते हैं अपने अल्फाज के अंदर, वो चीज़ हुई है। ठीक है। अच्छा, अब चलें, वो लफ्ज़ होता है प्रैंक हो गया जी। ठीक है। और बड़ा फ्रैंक किस्म का प्रैंक जो है ना, बिल्कुल, वो किया गया। तो बात वही है कि जो भी मामलात इस तरह के हुए हैं, जो भी जिसकी भी जिम्मेदारी है, अल्टीमेटली वो चीज़ जो है वो प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं ना, तो जो भी जिम्मेदारान हैं उनको कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो है वो होती हुई नज़र आती है कि जो उनके लिए वैसे भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिवेलिंग जो गवर्नमेंट है उसके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात बनी हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं उन्होंने अपनी एक और बड़ी मुश्किल के अंदर इजाफा कर लिया। ठीक है। अब ये वो टाइम भी है कि जिसमें मैंने आपके साथ वीडियोस काफ़ी सारी की, जिसमें मैंने अर्ज किया था कि इमरान खान साहब की आंख खुलेगी और वो पूछेंगे भाई मैं किधर हूँ। बिल्कुल ठीक है।
बजरिया मतलब एयर जो है कोई ट्रांसफ़र इस तरह की हो सकती है कि इमरान खान साहब के लिए एक और बड़ा सरप्राइज़ हो। मगर जो भी इस काम के पीछे कुव्वतें या आप कह लें कार फरमा जो भी होंगी जी, उनके लिए ये मुश्किल का बायस जो है ये चीज़ ये बनती हुई नज़र आती है। गवर्नमेंट की बात आपने की है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ये जो महीना अगस्त का चल रहा है, सितंबर का चल रहा है, ठीक है, ये मुश्किलात का काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का महीना है। चाहे उसमें जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ हैं लोग वो भी, ठीक है, और जो गवर्नमेंट इटसेल्फ है उनको बहुत एहतियात, बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। थोड़ी सी भी, बहुत सारी मिस्टेक्स कर चुके हैं, जी, मुमकिन है कि वो मिस्टेक्स अब गले का हार बनती हुई नजर आ सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हुई है, मतलब उसके फैसले पर पूरी तरह बिनवान अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत तो पहले कह रही थी जी कि पहले तो कहा जी हम अमल करेंगे, बाद में उन्होंने कहा, उनके वज़रा ने कहा कि जी सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। तो उन्होंने जो दरख्वास्त भी दायर की थी नजर सानी की, वो चाह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो फिर सब कैदियों के लिए इस तरह ओपन हो जाएगा। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो तो पहले ही चाह रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, अब वो पिम्स हॉस्पिटल लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हो गई है। डॉक्टर साहब, इस पर आपको लगता है तौहीन अदालत अब हुकूमत पर लगेगी और हुकूमत को अदालत बुलाएगी और लगाएगी वज़रा पे, या जो भी जिम्मेदारान है, आपको नजर आता है? मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो मतलब ये है कि आम सब बंदा हूँ पाकिस्तानी, जो देख रहा हूँ उनके कानून जो है वो कैसे कैसे मामलात में अपना एक्शन जो है वो ले रहा है। मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर यही बात करूँगा कि कानून से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वही प्रिवेल करते हुए नज़र आएंगे। उन्हीं के ज़रिए एक आम आदमी से लेकर इमरान खान तक का जो रिलीफ है वो आता हुआ आने वाले दिनों में अब आपको नज़र आना शुरू होगा। क्योंकि ऐसे होता है कि कुदरत के अपने तरीके हैं, ठीक है, देखने में हमें लग रहा होता है कि पता नहीं ये क्या है, जी, और असल में जो बात होती है वो कुछ और होती है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए एज ए मुसलमान मैं ये कहूँगा कि सूरह कहफ का तर्जमा जो है वो पढ़ें आप, ठीक है, कि अल्लाह ताला के अपने तरीके, वो गलतियाँ करवाता है, मत मारता है, और फिर चीज़ें जो हैं एज पर अल्लाह डिसीजन वो सामने आती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इमरान खान साहब के बारे में बड़ी स्पेकुलेशन उनके ओपोनेंट्स ने की, बड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं उनका जी। मगर ये है कि जायचा जो है वो तो यही बताता है कि एक होता है ना स्पोर्ट्समैनशिप वाला बंदा जी। वो है, और ज़ाती इंतकाम मुझे नहीं लगता जिसका कोई खौफ कहीं किसी को हो। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो हैं अपनी पर्सनल रिजेंटमेंट्स जो हैं उनको उनका बदला लें। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर मैं सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, देखने वालों की भी, कि जो जुपिटर है उसका लियो के अंदर होना बड़ा वाज़ेह तरीके से बताता है कि हुक्मरानी जो है वो अवाम और कानून की ही होती हुई नजर आएगी। अच्छा, बिल्कुल, मतलब जो चीज़ अप्रोप्रिएट है ना वो वही चीज़ होती हुई नजर आएगी, और खिलाफ किसके होगी ये आने वाले दिनों में। किस तरीके से अल्लाह ताला अपना जो है ना वल्लाहु खैरुल माकिरीन वाला जो है ना मामला वो कैसे करके दिखाती है कुदरत। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो जुपिटर है ना जी, ये बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है, यानी कि कानून अपना रास्ता लेगा, आप देखिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया और पहले भी वो बात करते रहे, लेकिन इस दफ़ा ज़रा थोड़े और एंगल से उन्होंने ये बात की और अपना जो खदशा उन्होंने अपनी बहन को बताया, डॉक्टर उज़मा खान साहिबा को, कि मुर्सी की तरह वो कह रहे हैं कि मुझे ख़तरा है कि ये मुझे मार सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो इस खतरे के हवाले से ही बताएं, क्या इतने शदीद खतरात लाक हैं कि इमरान खान साहब की जान भी जा सकती है? और मुर्सी का जिनका जिक्र कर रहे हैं वो जो कि मिस्र के एक साबिक सदर थे, जो कैदे तन्हाई में उनको भी रखा गया और अदालत में भी जब वो पिंजरे में लेके आते रहे हैं, जी गैर इंसानी सलूक करते रहे हैं, बिल्कुल, वो जिस तरह उनको कत्ल किया गया जी। तो
کیا اس طرح آپ کو نظر آتا ہے عمران خان صاحب جو جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلان سے عمران خان صاحب جو ہیں اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں جی ٹھیک ہے. جو ظاہر ہے وہ پنجابی کہ ادھر راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے جی ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے وہ اس فیز میں سے گزر رہے ہیں. ڈیل کی بات لوگ کرتے ہیں ان کے جو مخالفین ہیں جی اور کچھ ایسے مخالفین ہیں کہ جو خام خواہ کے مخالفین بن گئے ہیں جی کہ بھائی وہ دوائی لینے جا رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے یوں ہو رہا ہے جی. وہ ٹھیک ہے اپنے اپنے خیالات ہیں آپ اس کا کھل کے اظہار کریں. مگر بات یہ ہے کہ ان کا اگر ہم چارٹ دیکھتے ہیں نا جی محمد مرسی کا وہ ڈفرینٹ ہے عمران خان سے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا ریزسٹنس کا لیول وہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب اس ٹرم آئل سے نکل جائیں گے. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ جی جو ان کے اوپر کوئی جادو ہے یا اثرات ہیں ممکن ہے اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب دشمنی ہوتی ہے نا تو اس میں کہتے ہیں جنگ جرم اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. وہ چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مگر میرا ایک پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ جب جادو کیا جاتا ہے کسی کے اوپر نا ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا سر دماغ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو جس پہ جادو ہوتا ہے اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پہ نیند طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ویئر ایز عمران خان صاحب کو 3 دفعہ لیکسوٹنل جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ نیند نہیں آتی ان کو. ٹھیک ہے نا. اسٹریس کا لیول کورٹیسول جو ہے ہارمون وہ بڑھا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے ایک بندہ تنہائی میں ہے عبادت کرتا ہے عام انسان سے زیادہ عبادت جب کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اسپرچل کنیکشن جو ہے وہ ڈیوینٹی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو. ہاں کوشش ضرور ہوتی ہوگی عمران خان صاحب کے اوپر کیونکہ جو مارس کی پوزیشن ہے عمران خان صاحب کے چارٹ میں جی مارس سے مایوسی جادو قرض ڈپریشن یہ سب پڑھا جاتا ہے. مارس فال کی پوزیشن کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مارس جو ہے کینسر میں ہے. یہ چیزیں ممکنات میں سے ہیں ہم ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے. مگر مجھے صرف یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ وائی از ہی بینگ پرسکرائبڈ سیڈیٹیوز وہ اس کے اوپر کیوں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ان کی جو ہے نا قوت ارادی عمران خان صاحب کی وہ اس لیول کی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہ شکست دے رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ قدرت جو ہے یہ عمران خان سے کروا رہی ہے وہ چیزیں جس سے ان کے اوپوننٹس جو ہیں ڈے بائی ڈے مومنٹ بائی مومنٹ جو کیا کہتے ہیں نیگیٹیوٹی یا بری شہرت جو ہے وہ اپنے گلے میں مسلسل ڈال رہے ہیں. وہ قدرتی کروا رہی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کو میسیج دیا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ جو بھی وہ مومنٹم بنا رہے ہیں اس کو تیز کر دیں. 27 سپتمبر کی جو کال تھی شاید وہ بیک آف بھی ہو جاتی اس سے مطلب پیچھے بھی ہٹ جاتے اس سے اگر یہ معاملات جو ان کے مطالبات تھے اگر پورے ہو جاتے عمران خان صاحب کا چیک اپ بھی ہو جاتا. اب متحدہ اپوزیشن جو گرینڈ الائنس ہے مطلب یوں کہہ لیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ اب مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہو رہے اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور سہیل افریدی بھی بڑے غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مومنٹم کو تیز کریں گے اور 27 سپتمبر کی کال بھی واپس نہیں ہوئی. کیا لگتا ہے اب پہلے سے بڑا کوئی احتجاج ہونے والا ہے ڈاکٹر صاحب؟ پاکستان کے چارٹ اگر ہم دیکھتے ہیں اور عمران خان صاحب کے چارٹ سے اس کو ہم میچ کرتے ہیں جی تو ایک تو ریسٹ فیز جو ہے عمران خان صاحب کا وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے ان کے ذائچے کے اندر کیتو موجود تھا 12ویں گھر میں. ٹھیک ہے. وہ باغیہ لیو کے اندر. جی ٹھیک ہے. اچھا تو اب سچویشن یہ بن سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی منتقلی تو چارٹ کے اندر موجود ہے دوبارہ سے. بالکل ہے. اچھا اب وہ منتقلی ہاسپٹل میں یہاں پہ ہے یا یہاں سے باہر فورسفلی ان کو بھیج دیا جاتا ہے وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ چیز جو ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب تھوڑے سے ریسٹ کے فیز کے اندر
آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کے وہ بہت سارے ریورس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی تھی آنکھ سے ریلیٹڈ میٹرز, ان کے میدے سے ریلیٹڈ میٹر, مطلب ہی کین بیکم ان اے گڈ ہیلتھ گین. ٹھیک ہے, اٹ از واٹ از چارٹ از شوئنگ. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک طاقت پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر وہ والی بات جو وزیر اعظم پلس والی بات ہے نا, یا وزیر اعظم پلس پلس والی, وہ نظر آتی ہے کہ وہ بیک اینڈ پہ بیٹھ کے اپنا سلسلہ جو بھی ہے وہ سیاست کا چلاتے نظر آتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو ہوگی اور عمران خان نہیں ہوں گے, سیاست کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب سے ان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا جی, تب سے لے کے آج کے دن تک سیاست جو ہے وہ کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی عمران خان کی. تو یہ کہنا یہ صرف یہ ہے کہ آپ کا کوئی ہوتا نا ذاتی کوئی اختلاف ہے, اس کی بیس پہ آپ اپنے پروفیشن کو ایڈ آن کر کے سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی بات کر دیں. دیٹ از اندر تھنگ. آپ کا اپنا اوپینین ہے اور ذائچہ جو ہے وہ بالکل اور چیز بتاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرا آخری کوشچن آپ سے, جی. بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کروں, ویسے تو وہ ذرا دھیمے مزاج کے بندے ہیں, عام روٹین میں وہ دھیمے لہجے میں بات کر لیں. ابھی ریسنٹلی قومی اسمبلی میں جو گرجے برسے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کا کیا فائدہ ہے, عمران خان کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, حکومت کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا, یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں بالکل صحیح نہیں کر رہے. اور انہوں نے کہا ووٹرز کو ہم کیا جواب دیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب آپ لوگوں کو ایسی جمہوریت سٹائل جو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے جمہوریت کا مبارک ہو, ان قریب چند دنوں میں ہم فیصلہ کرنے والے ہیں اور اسمبلیوں سے استعفے دے سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اسمبلیوں سے باہر آ جائے گی؟ پی ٹی آئی اسمبلیوں کے اندر ہو یا باہر ہو, بات تو ایک ہی ہے, ان کی سنتا کون ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے. تھوڑے دنوں کے بعد جو مومنٹم اگر انہوں نے بنانا ہے نا, جی تو وہ پولیٹیکل پریشر امپوز کرنے کے لیے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے چارٹ میں عمران خان کا بھی دیکھتا ہوں, پاکستان کی پالیٹکس کا بھی, ایسا ایونٹ مجھے ہوتا ہوا نظر تو نہیں آتا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ تو ہے ٹھیک ہے کہ کون کیسے چل رہا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو ہی مائٹ ناٹ بی انٹرسٹیڈ لیٹر آن ان لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے جن کو وہ پن پوائنٹ کر چکے ہیں اپنے دماغ میں کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں, یہ میرے دوست نہیں ہیں. تو ایک نئی شکل, نیا روپ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کا, جو اس موجودہ جو سیٹ اپ ہے نا تحریک انصاف کا, اس سے ہٹ کے ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور احتجاج آپ کو 27 سپتمبر کو ہی نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے 27 ستمبر سے پہلے کافی ساری چیزیں ایسی آپ دیکھ سکیں گے. احتجاج کے حوالے سے احتجاج کی میں بات کر رہا ہوں, سمبولک احتجاج ہوگا ذائچے کے حساب سے. یہ کوئی ڈینٹ ڈالنے کے لیے نہیں, کیونکہ پہلے بہت ساری چینجز جو ہیں اگر آ چکی ہوں تو پھر احتجاج جو ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ میں بھی اور باقی معاملات میں بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی, مگر خاطر میں نہیں لائی جا رہی پاکستان میں. پاکستان میں جو چل رہا ہے اس وقت صاحب ساری دنیا کے سامنے ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بیان کرنے کو دل کرتا ہے, مگر پھر دل نہیں, وہ کہتے ہیں بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل. تو بس جتنا ہے وہ سمجھ ہے سب کو دیکھنے والے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے, اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.